दोस्तों आप सबको पता है कंटेंट इज किंग। अरे नहीं 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 नहीं, कंटेंट इज ऑलवेज किंग, क्योंकि कंटेंट किंग पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखोगे तो आप हमेशा गूगल के टॉप यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करोगे। अदरवाइज जब भी छोटा मोटा अपडेट आएगा आपका ब्लॉग इंपैक्ट होगा और आप रैंकिंग से गायब हो जाओगे। इससे बचने के लिए भाई, अगर आप काम कर रहे हो, ब्लॉगिंग में अच्छा करना चाहते हो, आपको लिखना है हाई क्वालिटी कंटेंट। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हाई क्वालिटी कंटेंट लिखे कैसे, हमें तो इसका आइडिया नहीं है। डोंट वरी, यह है वीडियो उसके लिए, यानी कि कंटेंट राइटिंग का मास्टर क्लास। आज मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं आप हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखोगे किसी भी कीवर्ड को फोकस करके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं आप लोग कैसे कंटेंट लिखोगे। मोस्टली रिसेंट कोर अपडेट के बाद अगर आप अपना रैंकिंग वापस चाहते हो तो ये वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कोशिश करना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। और जहां पे भी समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं भाई लोग, कमेंट पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं और कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिकली करते हैं। सिर्फ हाई क्वालिटी कंटेंट लिख देने से आपको रैंकिंग नहीं मिल जाएगा, ना ही ट्रैफिक मिलेगा। अगर आप अच्छा रैंकिंग एंड ट्रैफिक चाहते हो आपको एक अच्छा कीवर्ड भी निकालना पड़ेगा। और कीवर्ड निकालने का प्रोसेस अगर आपको नहीं पता देन आप लोग ये सारे वीडियो देख सकते हो। ये वीडियोस देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे एक हाई क्वालिटी कीवर्ड निकालते हैं। और अभी मान लो आपने कीवर्ड निकाल रखा है, उस पर आपको आर्टिकल लिखना है, वो मैं प्रैक्टिकली भी बताता हूं। उसके लिए अभी हम चलेंगे सीधे स्क्रीन पे। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। अब शुरू करते हैं कंटेंट राइटिंग का मास्टर क्लास। तो अभी दोस्तों अच्छे से थोड़ा समझने के लिए कोशिश करना जो भी स्टेप मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों अभी स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलरेडी तो मैं स्क्रीन पे ही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो docsdiy.com, ये वेबसाइट को हमने रिसेंटली बनाया था। मैंने आपको बना के दिखाया था कि प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे आप लोग बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आप लोग ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस पर मैंने प्रॉपरली वेबसाइट को सेटअप करके, ये जो वेबसाइट अभी आप देख रहे हो इसको मैंने सेटअप किया है स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई बहुत मेहनत करके ये वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग देख के सीख सकते हो कैसे करना है, क्या करना है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कंटेंट राइटिंग के लिए हमें चाहिए कीवर्ड। जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास एक कीवर्ड है, तो मेरा कीवर्ड अभी आप लोग देख सकते हो ये रहा, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट। इस पे मैं कंटेंट डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मैंने आर्टिकल थोड़ा एक बनवाया है और ये राइटर ने दिया है। इसको मैं मतलब ऐसे ही तो पब्लिश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस पर बहुत सारा मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए कोशिश करूंगा, तो आप समझने के लिए कोशिश करिए। सबसे पहले जैसे कि अभी आप देखिए हमारा ब्लॉग है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। सबसे पहले ऐड न्यू करते हैं क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा करके। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा कीवर्ड है हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट, तो ये सबसे पहले मैं कहाँ पे डालूंगा, अपना टाइटल, ठीक है। ये हमारा मेन टारगेट कीवर्ड है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी रेडी करते हैं कि इस पोस्ट को हम लिखेंगे कैसे। देखो भाई अगर हमें एंडिंग नहीं पता है तो हम लोग सही से एंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इस क्वेरी के अंदर हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, यानी कि इस क्वेरी में हम लोग हेडिंग क्या क्या रखेंगे, वो कैसे पता लगेगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा लोग एक्चुअल सर्च क्या कर रहे हैं, वो हमें कहाँ पता लगेगा। सिंपली हम लोग कहीं और नहीं जाएंगे, देखिए यहाँ पे चलेंगे, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट। सिंपली यहाँ पे देखिए स्पेस दबाइए, आपको क्या क्वेरीज मिल रहा है, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, ये पहला क्वेरी है जो कि हम कवर करेंगे। उसके बाद हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विथ फेसबुक, इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट आफ्टर बीइंग बैंड, ठीक है। ये 3 क्वेरी है जो कि हम कवर करने वाले हैं। अभी सिंपली हम लोग ये 3 कीवर्ड को कॉपी करेंगे एक एक करके। जैसे कि एक कीवर्ड को मैं भी कॉपी करूंगा या फिर मैं यही कीवर्ड को यहां से उठाता हूं, ठीक है। अभी ऐड करूंगा, देखो ये मेरा पहला हेडिंग होगा, देख लीजिए। इसको बैक कर देते हैं, ये मेरा पहला हेडिंग है। इसको करेंगे क्या, H2, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ये पहला हेडिंग है। और दूसरा हेडिंग क्या होगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हो, अरे यार, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विथ फेसबुक, तो यहाँ पे वो डालते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, विथ फेसबुक, देख लीजिए ये हमारा दूसरा हेडिंग। लोग यहाँ पे कहेंगे ये तो H1 रहा टाइटल, उसके बाद H2 है, तो ये क्या H3 होगा। नहीं भाई देखो H3 वही होगा अगर ये मान लो ये H2 है, इसके अंदर कुछ प्रोसेस और भी है, इसका डिफरेंट प्रोसेस है, वो सब होंगे H3 जिनको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये एक इंडिविजुअल है और ये भी एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, देन ये दोनों H2 में ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक हेडिंग रहेगा हमारा, जैसे कि हमने क्या कहा, उसके बाद और एक हेडिंग रहेगा
हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट आफ्टर बीइंग बैन, तो इसको भी कवर करते हैं। हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट आफ्टर बीइंग बैन, ठीक है। ये हमारा थर्ड हो गया, क्या थर्ड, ये हमारा थर्ड H2। अब उसके बाद क्या करेंगे, FAQs लिखेंगे, FAQs। ये मैं इसको हेडिंग कंसिडर नहीं करूंगा, इस पे ना मैं सिर्फ FAQs लिखूंगा, ये FAQs भी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हेडिंग देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद एंड में रहेगा कंक्लूजन, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन को H4 दे देते हैं, H3 कर देते हैं, लेकिन कंक्लूजन भी इंडिविजुअल है, यानी कि एक समरी है, तो आप इसको भी H2 रखिए तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने क्या किया, सारा हेडिंग बना लिया कि मेरे को अब इसके अंदर, ये पोस्ट के अंदर ये 3 हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, उसके साथ साथ मेरे को क्या करना है, FAQs डालना है और उसके बाद कंक्लूजन डालना है। तो अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि भाई जो हेडिंग्स आपने लिया उसके बारे में रिसर्च करो। उसके बारे में रिसर्च मतलब अभी आप कहोगे भाई कहाँ से रिसर्च करें। सबसे पहले तो आप अगर रिसर्च करना चाहो तो इसको इंडिविजुअली एक एक कीवर्ड को डालो जो हेडिंग आपने बनाया, ठीक है। अब आप देखोगे कुछ वेबसाइट उस पर रैंक कर रहे होंगे, देख सकते हो, तो वो वेबसाइट को भी आप ओपन करके देखो ये वेबसाइट ने क्या क्या कवर कर रखा है। जब आप रिसर्च करने के लिए किसी वेबसाइट को देखते हो, आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखो कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसने क्या कवर किया है। क्या वो ये जो क्वेरी है, हाउ टू क्रिएट ए हाइंज अकाउंट विदाउट ए फोन नंबर, मतलब ये सिंगल क्वेरी को टारगेट किया है, या फिर इसने पूरा का पूरा डिटेल में लिखा है। जैसे कि अब अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, हाउ टू क्रिएट ए हाइंज अकाउंट विदाउट ए फोन नंबर, तो इन्होंने उसके बाद व्हाट इज हाइंज, की फीचर्स ऑफ हाइंज, तो इन्होंने डिटेल में कवर किया है। लेकिन आपको रैंक करने के लिए डिटेल्स में कवर करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर टारगेटेड क्वेरी मतलब हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, सिर्फ इसी को टारगेट करोगे तब भी आप लोग रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि सेम इनको कॉपी करना या फिर इनको फॉर्मेट को कॉपी करना, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने प्रोज एंड कॉन्स रखा है, आप चाहो तो हमने यहाँ पे क्या FAQs ऐड किया, उससे पहले आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स रख सकते हो। यहाँ पे आप टेबल बना के, इन्होंने ऐसे डाल दिया है लिस्ट बना के, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे टेबल बना के प्रोज एंड कॉन्स को डाल सकते हो, ठीक है, जिससे कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स। तो आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो इस अकाउंट के अंदर, मतलब इस पोस्ट के अंदर, ये अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे टारगेटेड क्वेरी को फोकस करने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट, और ये जो टाइटल है इसको और थोड़ा अच्छे से बनाया जाएगा, अभी तो ये अच्छा से बना नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस, हम लोग ऐसे रिसर्च करेंगे कि हमारा कंपटीटर ने क्या क्या कवर अप किया है। लेकिन जरूरी नहीं है, देखो भाई यहाँ पे देखो, हमें जरूरी नहीं है कि इनके जैसा बनाना पड़े। हम यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने कैसे काम किया है, ताकि थोड़ा आइडिया आ जाए, ओवरव्यू आ जाए। लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है। अब देखो, अब आपका काम क्या है, आपने देखा कंपटीटर इस तरह से काम कर रहे हैं, अगर आप उसका मतलब फॉर्मेट भी कॉपी करोगे तब भी चलेगा नहीं, उनके जैसा लिखने के लिए कोशिश करोगे तब भी रैंक नहीं देगा। भाई किसी के जैसा अगर आप हो तो आपको गूगल क्यों प्रायोरिटी देगा, तो पहले जो है उसको ही प्रायोरिटी देगा। आपको यूनिक बनाना है, यूनिक इंटरफेस, यूनिक कंसेप्ट रिप्रेजेंट करना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारे पास जो हेडलाइंस है उनको तो हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमें यहाँ पे भी रिसर्च खुद करना पड़ेगा। या तो आप यूट्यूब वीडियो देखो, सर्च कर दो यूट्यूब पे कि हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, वहाँ पे भी आपको प्रोसेस मिलेंगे कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और वो भी नहीं है तो प्रैक्टिकली आप करके देखो। प्रैक्टिकली करने का मतलब है, क्योंकि आप जब स्टेप को एक्सप्लेन करोगे, मान के चलो ये इसको हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप, तो उसके अंदर तो इमेज भी ऐड करेंगे ना, इन्फोग्राफिक्स, तो वो कहाँ से आएगा। या तो आप प्रैक्टिकली करके वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, उसका स्क्रीनशॉट लोगे तो अच्छा होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, अगर इसका लेटेस्ट वीडियो है तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, क्योंकि आपको इमेज भी ऐड करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना हेडिंग बनाना है, मतलब कीवर्ड निकालना है, उसके बाद अपना हेडिंग बनाना है, उसके बाद जो पॉइंट्स आप मतलब कवर करोगे उसका इमेज का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि एक बार आप जब प्रैक्टिकली कर दोगे ना तो उसके बाद आप आसानी से लिख दोगे वो सारा चीज को, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। दोस्तों जो आर्टिकल आप देख रहे हो, मतलब हाउ टू क्रिएट ए हाइंज अकाउंट, तो इसको हम लोग सबसे पहले 3 पार्ट पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा इंट्रो,
ठीक है, पहला पार्ट होगा इंट्रो, इंट्रो के बाद सेकेंड होगा मेन कंटेक्चुअल, मेन हमारा टारगेटेड क्वेरीज, ठीक है ये पार्ट, और थर्ड पार्ट होगा हमारा एफएक्यूज एंड कंक्लूजन, ठीक है जो टेल पार्ट, ठीक है। हेड पार्ट होगा हमारा इंट्रो और मेन पार्ट होगा हमारा मेन क्वेरीज जो कंटेंट्स है, तो उसको जैसे कि ये वाला है हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विद फेसबुक, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट आफ्टर बीइंग बैंड, तो ये हमारा मेन कंटेक्स्ट है। और रैंक के लिए ये 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मेन कंटेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे लास्ट में होगा हमारा एफएक्यूज एंड कंक्लूजन, और एफएक्यूज भी रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब लिखना कैसे है, बनाना कैसे है, वो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रो आता है। भाई इंट्रो में हम लिखेंगे क्या, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, मैं बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा एसईओ कैसे करना है, ठीक है, तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट है, मैं ऐड करता हूं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं। जैसे कि अगर आप इंट्रो लिखने के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है PPS, और P स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म, P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, S स्टैंड फॉर सॉल्यूशन। देखो आप जो पहला दोनों P है आप उसको मतलब अल्टरनेट कर सकते हो, कभी आप पहले P में प्लेटफॉर्म के बारे में लिखोगे, कभी आप पहले P में प्रॉब्लम के बारे में लिखोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देखिए ही बताता हूं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे राइटर ने हमारा कवर किया है, ठीक है। ये कंटेंट ऐसे ही मैं पब्लिश नहीं करूंगा, इसको और भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ कंटेंट आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डू यू वांट टू क्रिएट ए हाइंज अकाउंट, तो इन्होंने पहले क्वेश्चन किया, जो क्वेरी है यूजर का वो प्रॉब्लम है, जो यूजर सर्च कर रहा है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे कि मैंने कहा था PPS, सबसे पहले P में प्रॉब्लम इन्होंने कवर किया जो कि हमें करना है। उसके बाद नेक्स्ट बार आप देख सकते हो हाइंज इज वेल नोन ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे क्या कवर कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म के बारे में। और अगर आप प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं लिखोगे तो एक रिलीवेंट नहीं लगेगा, तो इसीलिए आपको प्लेटफॉर्म के बारे में भी लिखना है थोड़ा बहुत, ताकि वो थोड़ा ऑथेंटिक लगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन पे जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं सोल्यूशन को ऐड करता हूं यहाँ पे, दे आर, जैसे कि यहाँ पे कवर किया गया है, देयर आर 2 वेज, ठीक है, देयर आर 2 वेज टू क्रिएट योर हाइंज अकाउंट विदाउट ए फोन नंबर, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये दोनों। तो ये दोनों को हम इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट ए फोन नंबर अपना अकाउंट बना सकते हैं। मान के चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जैसे कि इस कंडीशन पे, इस आर्टिकल पे सबसे पहले प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, सेकेंडली प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है, और थर्ड में यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया गया है। और अभी सॉल्यूशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग यहाँ पे समझो, जैसे कि आप चाहो तो इसको अल्टरनेट कर सकते हो, इसको पढ़ ले सकते हो, यानी कि पहले प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हो, उसके बाद आप प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रो का कंसेप्ट, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हमारा थर्ड कंसेप्ट आता है कि भाई जो H2 है, मतलब अभी मेन कंटेंट पे काम करेंगे, H2 पे काम करेंगे। देखो एसईओ पे अभी मैं बता नहीं रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कंटेंट कैसे लिखना है, क्लियर है ना। देखो सिंपली अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने 2 एंटर दबा दिया, 1 एंटर दबाता हूं। देखो यहाँ पे हमें H2 को कवर करना है। देखिए H2 में मैं सीधा कॉपी करके डालता हूँ, क्योंकि भाई मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मान के चलिए H2 को एक्सप्लेन करा जा रहा है विदाउट ए फोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, और ये देखो ये है पॉइंट्स, ये H3 को करने के लिए, मतलब सॉरी ये H2 को कवर करने के लिए ये पॉइंट्स का नीड है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स को मुझे एक्सप्लेन करना है, वो पॉइंट्स होगा H3। मैंने आपको पहले बताया था कि H3 क्या होने वाला है। अगर ये क्वेरी को कवर करने के लिए कुछ और पॉइंट्स हमें जरूरत पड़ता है, ये सब पॉइंट्स, इनको हम ले सकते हैं H3, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सबको मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था आपको स्टेप वाइज इमेज भी ऐड करना है, जैसे कि आप देख सकते हो इमेज भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सब कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इमेज ऐड हो गया, उसके बाद और एक पैराग्राफ आएगा, तो यहाँ तक मैं अभी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। देखो भाई मैं लिख सकता था, लेकिन ये वीडियो और भी लंबा बन जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए दिक्कत होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये रहा टोटल, अभी मैंने पहला क्वेरी को कवर कर लिया। मतलब पहला क्वेरी जो हमारा था कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब विदाउट फोन नंबर एक अकाउंट बनाएंगे। तो ये है प्रोसेस, वर्चुअल नंबर यूज करके हम अकाउंट बना सकते हैं। और देखो इनको सब सेंटर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा।
ठीक है। इमेजेस स्टेप वाइज, हर एक स्टेप के लिए इमेज रखना चाहिए और उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे हम लोग वो सब कुछ कर रहे हैं, देख सकते हो इमेजेस को यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो। उसके बाद आएगा ऑप्शन हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विथ फेसबुक, ठीक है। आप अभी देखो अच्छे से देखो भाई मेरे, इस तरह से आपको आर्टिकल बनाना है। क्लियर है ना? मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप लोग यहाँ पे क्लियर हो चुके हो, मेन कंटेंट को आपको कैसे लिखना है। अब बारी है, मतलब जैसे हमने ऐसे इसको जैसे हमने लिखा, सेम आज इट इज हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कवर करेंगे। किसको? आप देख सकते हो ये रहा फेसबुक, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विथ फेसबुक, इसको भी सेम करेंगे भाई, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकली विथ इमेजेस, तभी ऑडियंस बेहतर तरीके से समझ पाएगा ना। तो हम लोग इसको इमेजेस के साथ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारा पहला, ठीक है। मतलब ये हमारा मेन कंटेंट बनाने का स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उसके बाद सेम इसको भी कवर करेंगे, हाउ टू क्रिएट ए हाइंज अकाउंट आफ्टर बीइंग बैंड, ठीक है। इसको भी हम प्रॉपर्ली कवर करेंगे। और देन इसके बाद आता है हमारा प्रोज एंड कॉन्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप रिसर्च करोगे प्रोज एंड कॉन आपको मिल जाएगा, तो सिंपली आप यहाँ पे टेबल बना लेना। टेबल कैसे बनाते हैं, TA सर्च करोगे टेबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हमें चाहिए दो कलम चाहिए, 2 कलम, और यहाँ पे अभी के लिए हम लोग 2 ही रो करते हैं, ठीक है। देखिए ये इसमें हम लिखेंगे प्रोज, ठीक है, इस पे लिखेंगे कॉन्स। और प्रोज एंड कॉन्स के लिए ना सबसे ज़्यादा बेहतर प्लगइन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एफिलिएट बूस्टर। तो इस पे मैं अभी सर्च करता हूँ, क्योंकि हमने अभी एफिलिएट बूस्टर ऐड किया था इस प्लग, मतलब वेबसाइट को जब हम बना रहे थे। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो प्रोज, देखो यहाँ पे आ गया प्रोज AB एफिलिएट बूस्टर प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। यहाँ पे अभी आप प्रोज लिख सकते हो, कॉन्स लिख सकते हो हाइंज के बारे में। दोस्तों अब हमारा बारी है FAQs का, कि FAQs में हम डालेंगे क्या। सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि FAQs में क्या डालना है, ये आप कैसे सर्च करोगे। देखो वो कीवर्ड पे आ जाओ। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, क्रिएट वगैरह छोड़ो। देखो कुछ लोग कहेंगे भाई देखो सिंपली पीपल ऑल्सो आस्क में जो क्वेश्चन है इनको ही उठा के डाल दो, लेकिन मैं कहूँगा भाई आप थोड़ा ध्यान दो। अगर आप एक बार इस पर क्लिक करोगे तो क्या आ रहा है, ऑलरेडी कोई ना कोई वेबसाइट यहाँ पे रैंक्ड है। अगर आप सेम कीवर्ड को डालोगे तो क्या चांस है कि आपका वेबसाइट इन यहीं पे आएगा, या फिर मतलब कि यहाँ पे फीचर स्निपेट पे आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा यूनिक डालने के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं क्यान, ठीक है। जो FAQs है उनमें मोस्टली क्वेश्चन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यान लगा के हम डालते हैं। कैन यू डिलीट हाइंज अकाउंट, कैन यू रिकवर ए डिलीटेड हाइंज अकाउंट, कैन यू रिसेट योर हाइंज अकाउंट, कैन आई मेक ए न्यू हाइंज अकाउंट। भाई यहाँ पे आपको भंडार मिल जाएगा कैन लगा के। और उसके साथ अगर आप यहाँ पे डालोगे डॉज, ठीक है, देखो डॉज डिलीटिंग हाइंज अकाउंट रिसेट मैचेस, तो आप यहाँ पे देखो डॉज व्हाट हाइंज, मतलब जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन वर्ड्स, वो सब डाल के आप चेक कर लेना, आपको ढेर सारे FAQs मिल जाएगा। और ऐसे करके आप एटलीस्ट कितना FAQs डालोगे, एटलीस्ट 4 FAQs। और अगर आप ज़्यादा FAQs कैसे डालोगे, सिंपली यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना और सर्च करना FAQs, ठीक है। यहाँ पे FAQ बाय रैंक मैथ आ जाएगा, और एक एक करके सारा FAQs यहाँ पे ऐड न्यू पे करके, यहाँ मतलब यहाँ पे पहले एक डालोगे तो ऐड न्यू के लिए आएगा, ठीक है। तो एक ऐसे करके आप एटलीस्ट 4 डालो, और ज़्यादा आप डाल सकते हो 10, 12, 15, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेनली आप 4 FAQs डालो। और FAQs डालने का जो क्वेश्चन पिक करने का सही तरीका भी ये एक है, और उसके साथ और भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे आंसर द पब्लिक, ठीक है, ये आप सबको पता होगा, ये अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। तो इसको आप यूज़ करोगे। सिंपली आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि हमारा जो क्वेरी है हाइंज अकाउंट को लेके, ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अरे यार इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर डिक्लाइन भी कर सकते हो, हाइंज अकाउंट। उसके बाद अगर आप मोस्टली ये अगर US का कीवर्ड है तो इस US के लिए रखेंगे ना, यहाँ पे सर्च करेंगे यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट आ चुका है, और लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश। सिंपली यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे और देखते हैं कितने हमें क्वेरीज यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखो डेली सर्चेस, ठीक है। तो इसको छोड़ो, अभी हम अभी देखते हैं हमारा मेन डेटा, मतलब क्या यहाँ पे डेटा है। जैसे कि अभी देख सकते हो हमें यहाँ पे मिल जाएगा अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पिक कर सकते हो जो भी थोड़ा आपको रिलेवेंट लगे वो क्वेश्चन। ऐसे ही नहीं कि रैंडमली पिक कर लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है, जैसे कि कैन यू हैव 2 हाइंज अकाउंट,
तो यहाँ पे जो डिलीट मतलब क्रिएट करने के लिए आ रहा है तो वो भी उसके दिमाग में भी आ सकता है ना, मैं एक बना सकता हूँ या फिर 3-4 बना सकता हूँ, या फिर कैन यू हैव मल्टीपल हाइंज अकाउंट्स, तो ऐसे भी कर सकते हो, सवाल रख सकते हो। व्हेन डू हाइंज अकाउंट गो इनएक्टिव, तो ये सवाल आप पिक कर सकते हो जो कि बहुत रिलेटेड है हाइंज अकाउंट के साथ। जब कोई अकाउंट बनाने के लिए आएगा तो उसको देखो व्हाट इज द वेरिफिकेशन वेरीफाइड हाइंज अकाउंट, तो ये सवाल है ना पूछा जाता है जब कोई अकाउंट बनाता है तो उसके दिमाग में ये आएगा। तो मेनली रेकमेंड करूंगा आप यूज करिए आंसर द पब्लिक, यही प्लेटफॉर्म का फॉर FAQs, ठीक है। इसके बाद आप और क्या कर सकते हो और कैसे बना सकते हो, और कंक्लूजन देखिए, जैसे कि FAQ का खत्म हुआ, मैंने आपको 2 तरीका बताया, एक तो हम यहाँ से कर सकते हैं और दूसरा आंसर द पब्लिक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और क्या करेंगे, और हम करने वाले हैं कंक्लूजन। भाई कंक्लूजन में होगा क्या, कंक्लूजन में बस समरी रहेगा कि इस पे हमने क्या क्या बताया, अगर यूज़र का कुछ डाउट है वो क्या करेगा, सिंपली हम यही कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, वो एक्चुअली मैंने उसको क्लोज कर दिया था गलती से। तो यहाँ पे पोस्ट पे चलते हैं, वो डेमो को एक बार डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझा पाऊँ चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे है वो शायद, हाँ ये वाला। तो भाई लोग अभी SEO का पार्ट आया ही नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर जाओ, SEO का पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा, सिंपली आप देख सकते हो मैं कंक्लूजन को पिक करूँगा और यहाँ पे लेके डाल दूंगा। सपोज हमने यहाँ पे कंटेंट को बिल्कुल रेडी कर लिया है, जैसे कि हमने थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली लिखूंगा तो बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे कंटेंट रेडी कर लिया है। अब कंटेंट रेडी करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे ऑन पेज SEO। आप लोग कहोगे भाई हम लिखते लिखते भी ऑन पेज SEO कर सकते हैं, तो लिखने के बाद ही क्यों SEO करें। देखो अगर आप एक बिगिनर हो तो अगर आप दोनों काम एक साथ करने के लिए कोशिश करोगे बहुत सारे गलती होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा हमारा फॉर्मेट आप हमारा तरीका आप यूज करो, जिससे कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा। हमारा होता है 3 फेज कंटेंट पब्लिशिंग। जैसे कि आप समझो, सबसे पहले हम कीवर्ड निकाल के राइटर्स को देते हैं, कंटेंट वो लोग लिख के राइटर्स लोग कंटेंट लिख के हमें सेंड करते हैं, और हमारा एडिटर टीम उनको अच्छे से एडिट कर लेता है, यानी कि उसी टाइम हमारा ऑन पेज SEO होता है। देन एक फाइनल चेक होता है, फाइनल चेक होकर हमारा कंटेंट पब्लिश होता है। तो ऐसे 3 फेज पे हमारा कंटेंट जब पब्लिश करते हैं तो जो एरर होते हैं, नंबर ऑफ एरर्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए हमारा कंटेंट क्विकली रैंक करता है। और आप भी इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि आपको रिसर्च करना है और कंटेंट रेडी करना है। पहले स्टेप में आपको कीवर्ड रिसर्च करके कंटेंट रेडी कर लेना है, दूसरे स्टेप में उसमें ऑन पेज SEO करना है, और तीसरे पेज में फाइनल चेक करके पब्लिश करना है। अगर आप ये 3 फेज को इंप्लीमेंट करोगे तो आपके आर्टिकल में बहुत ही रेयर मिस्टेक होगा, जिससे कि आपका कंटेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा और आपको अच्छा रैंकिंग मिलेगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं वही ऑन पेज SEO अपने ब्लॉग के अंदर, अपने पोस्ट के अंदर। कैसे करना है थोड़ा अच्छे से समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपने जिसको आज एक कीवर्ड पिक किया है उसको कीवर्ड प्लेस में ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं रैंक मैथ पे चलते हैं। बहुत सारे लोग US SEO भी यूज़ कर रहे होंगे और डिफरेंट प्लगइन यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे, जैसे कि अभी मैंने डाल रखा है। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट, ये एक प्राइमरी कीवर्ड है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइमरी कीवर्ड है क्रिएट हाइंज अकाउंट, हाउ टू ऐड नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल रखा है क्रिएट हाइंज अकाउंट आज प्राइमरी कीवर्ड। उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड पे मैंने डाल रखा है हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट। ये दोनों का मतलब सेम है, और ये अगर दोनों को ही सर्च करेगा तो एक ही पोस्ट उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर छोटा रखना चाहो प्राइमरी कीवर्ड तो वो अच्छा होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कीवर्ड सेट कर दिया। अब है कीवर्ड प्लेसमेंट, हमें कहाँ कहाँ प्लेस करना है। मैं आपको सबसे पहले प्लेस बताता हूँ, रिकमेंडेड प्लेस बताता हूँ, उसके बाद आप कहीं और भी ऐड कर सकते हो वो भी बताऊंगा। रिकमेंडेड प्लेस दोस्तों सबसे पहले आपको रखना कहाँ है, अपने टाइटल में। टाइटल में आपका कीवर्ड 100% होना चाहिए, अदरवाइज आप इतना अच्छे से रैंक नहीं कर पाओगे। रैंक कर पाओगे, लेकिन अगर आप टाइटल में ऐड करते हो आपका चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद टाइटल पे गया, और उसके बाद इंट्रो सेक्शन में फर्स्ट पैराग्राफ नहीं तो सेकेंड पैराग्राफ, ये दोनों जगहों पे आप अपना कीवर्ड को ऐड करो, ठीक है। मतलब कि जैसे तैसे ऐड कर देंगे ऐसा नहीं है, प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करके लिखने के टाइम उसको ऐड करेंगे, ठीक है, तभी हमें ज़्यादा और रैंकिंग अच्छे से मिलेगा। तो एक तो टाइटल है और दूसरा है इंट्रो सेक्शन में एक बार, तो ये हो गया 2 जगह। और उसके बाद आपको डालना है अपने H2 में।
आप मतलब मान के चलिए 2-3 H2 यूज़ कर रहे हैं हेडिंग 2, और एटलीस्ट उसमें एक बार यूज़ होना चाहिए H2 पे। ये है H1, ठीक है, और H2 में एटलीस्ट एक बार यूज़ होना चाहिए। और उसके बाद आप कहाँ पे ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ में बीच में कभी भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आप कहोगे मैंने यहाँ पे कह दिया भाई कहीं पे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप अभी कहोगे भाई मैं कितने भी बार डाल दूँ। नहीं भाई, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। कीवर्ड स्टफिंग मतलब बार बार कीवर्ड को घुसेड़ना कंटेंट के अंदर, नहीं, वो नहीं करना है। तो कितना परसेंट आप रखोगे वो भी आपको एक परसेंट का मैं लिमिट बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत कम रख देंगे तो रैंक नहीं होगा, कम रखेंगे तो रैंक होगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो वो रैंक नहीं होगा भाई। इसलिए आपको कीवर्ड स्टफिंग पे ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि लोग वही कर रहे हैं अभी के टाइम पे। और जो कोर अपडेट अभी आया था वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है कीवर्ड स्टफिंग के चलते। मेरा कुछ वेबसाइट डाउन हुए हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा कीवर्ड यूज़ कर रहा था, जिनमें मैं कम कीवर्ड यूज़ कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ परसेंट कितना रखोगे अकॉर्डिंग टू रैंक मैच। जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा एडिशनल पे, देखो यहाँ पे बोल रहा है कीवर्ड डेंसिटी 0.41% है। तो एक्चुअल मैंने कितने बार यूज़ किया है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये कीवर्ड है, मतलब क्रिएट हाइंज अकाउंट, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड मैंने सेट किया है। कंट्रोल F, भाई यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, अच्छा 3 बार कहाँ पे बता रहा है, 1 2 3, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स पे है, तो ये उसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको छोड़ो। 3 बार जो 3 कीवर्ड ये काउंट कर रहा है, इनको छोड़ दो, मतलब टोटल 8 बार यूज हुआ है, उसमें से 3 बार हम इग्नोर करेंगे क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट से आ रहा है। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स यूज़ किया है। तो अगर आप देखोगे 5 टाइम्स किसको लगा के, मतलब कि टाइटल को लगा के 5 बार यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो टोटल कितने वर्ड का आउटलाइन पे देखिए, टोटल यहाँ पे 978 वर्ड ही हुआ है, और उसमें से मैंने यूज़ किया है 5 बार, टाइटल को छोड़ देंगे तो यूज़ हुआ है 4 बार। इसका मतलब यहाँ पे देखो 0.41%। ये रैंक मैथ बोल रहा है कि भाई आपने कम कीवर्ड डेंसिटी डाल रखा है, लेकिन भाई मैं कहूँगा ये गुड कीवर्ड डेंसिटी है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा डालोगे तो ये कीवर्ड स्टफिंग हो सकता है, क्योंकि अभी है पैसेज इंडेक्सिंग। क्योंकि अगर आपका जो क्वेरी है, मतलब आपका जो आर्टिकल है, उसका इतना सेक्शन भी वैल्यू प्रोवाइड करता है ना, तब भी गूगल इसको रैंक कराएगा। लेकिन इसीलिए आपको कीवर्ड ठूसना नहीं है, ठीक है। जस्ट लेस देन 0.5% आप रखो, लेकिन रैंक मैथ कहेगा भाई आप रख सकते हो 1%, 1 मतलब 2.5% तक, मतलब 0.5 से लेके 2.5% रख सकते हो, रैंक मैथ बताएगा। लेकिन नहीं भाई, इतना नहीं रखना है। श्योर, क्लियर है। तो कीवर्ड प्लेसमेंट, एटलीस्ट मैंने आपको प्लेसमेंट बताया और डेंसिटी दोनों बता दिया। और एक जगह पे आप प्लेस करोगे अपना कीवर्ड जो कि रिकमेंडेड है, मैंने भूल गया था बताना। यहाँ पे चलो, देखो यहाँ पे सेटिंग्स पे चलो, सेटिंग्स पे चलने के बाद पोस्ट पे चलना है, और यहाँ पे देखो यूआरएल अपने हिसाब से बनाना है, चाहे आप ब्लॉगर पे हो, वर्डप्रेस पे हो, कहीं पे भी हो। मतलब दोस्तों देखो, आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो तब भी ये फॉर्मेट को, सॉरी जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको सीखो और समझो, और अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तब भी ये काम के लिए है। देखो यहाँ पे सिंपली अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड ओनली क्रिएट हाइंज अकाउंट है तो हाउ टू मत रखो, परमा लिंक पे आप हाउ टू ना रखो तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सोचेंगे कि अगर मैं ये नहीं रखूंगा तो हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट उस पर रैंक होगा कि नहीं, डेफिनेटली रैंक होगा दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप हाउ टू ना रखो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लो इसको, उसके बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर दो, हमारा यूआरएल बन गया। यूआरएल अकॉर्डिंग टू हमारा कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड हम जो रखेंगे उसको हम क्या करेंगे, अपने यूआरएल में रखेंगे, यूआरएल में, ठीक है। यहाँ पे देखो पोस्ट सेक्शन पे यूआरएल पे रखना है। एग्जैक्टली आपको इस तरह से इसको कीवर्ड को अपने यूआरएल पे भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट काम होता है। जो कीवर्ड प्लेसमेंट एंड कीवर्ड डेंसिटी मैंने आपको अगेन बता दिया, कीवर्ड प्लेसमेंट बता दिया, कीवर्ड डेंसिटी लेस देन 0.5% रखो प्राइमरी कीवर्ड। लेकिन अगर आप कहोगे भाई इतना बड़ा आर्टिकल लिखेंगे क्या, ओनली 4-5 बार यूज करेंगे, नहीं, उसके साथ आप रिलेटेड कीवर्ड रख सकते हो, जैसे कि LSI कीवर्ड्स रख सकते हो, ठीक है। मतलब मीनिंग सेम आए लेकिन उसका जो यूज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाउ टू डिलीट हाइंज अकाउंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाउ टू डीएक्टिवेट हाइंज अकाउंट, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू रिमूव हाइंज अकाउंट ऐसे लिख सकते हो। तो मीनिंग तो सेम ही आएगा लेकिन लिखा जाएगा कुछ और, वो आपको वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड करना है तो ऐसा करो,
क्लियर है ना। तो हमने यहाँ पे कवर किया कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड डेंसिटी। अब उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं एसईओ के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे रैंक मैथ क्या बता रहा है भाई, देखो उसके बाद यूआरएल का लेंथ, लोग क्या कर रहे हैं, टाइटल लंबा करेंगे और यूआरएल को भी बहुत लंबा कर देंगे, लेकिन आपको भी ज़्यादा यूआरएल को लंबा नहीं करना है, छोटा यूआरएल यानी कि छोटा परमालिंक अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे हमने कीवर्ड डेंसिटी कम बता रहा है। उसके बाद देखोगे लिंक टू एक्सटर्नल रिसोर्स। देखो दोस्तों यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, हम एक्सटर्नल लिंक दे किसे। भाई एक्सटर्नल लिंक जो आप दोगे उसको नो फॉलो नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको लिंक दे देना है। देखो एक्सटर्नल लिंक देने के लिए आप जब भी किसी को लिंक दो, मान के चलो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, मतलब किसी को मेडिसिन चाहिए, मैं उसको भेज रहा हूँ चाय की दुकान पे, क्या उसका वो लिंक को वैल्यू करेगा? मतलब वो बंदा जाएगा चाय की दुकान में, लेकिन उसको चाहिए था मेडिसिन, वो मेरे को भी गाली देगा, वो चाय दुकान की भी गाली देगा, दोनों को गाली पड़ेगा, ज़्यादा गाली मेरे को पड़ेगा, मतलब मैंने रिफ़र किया है गलत जगह पे, तो कंप्लीटली जो 90% का गाली मेरे ऊपर आएगा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप एक गलत जगह पे एक्सटर्नल लिंक देते हो तो आपको वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए जब भी आप लिंक दो, सामने वाला को देखो, वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हो, मान के चलो मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगा जैसे कि हाइंज को, ठीक है, तो यहाँ पे हाइंज, ठीक है, इसको मैं सर्च करूँगा सबसे पहले गूगल पे, इसका ऑफिशियल साइट को मैं लिंक दूंगा, ये वाला कॉपी किया, देन इसको मैं अभी लिंक ऐड करूँगा, ठीक है, हो गया हाइंज पे लिंक। अभी ये देखो ये हो जाएगा, ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्स, ग्रेट हमारा हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। और देखो यहाँ पे आपको, आप चाहो तो इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, ऑप्शन है, मतलब सॉरी इस पे ऑप्शन है, इस एरो बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन एडवांस। और अभी देखो सेट टू नो फॉलो, सेट टू स्पॉन्सर्ड, मतलब आपको अगर किसी ने पैसा देके लिंक लिया है तो आप उसको स्पॉन्सर्ड लगा सकते हो, लेकिन जो भी आपको पैसा देके लेंगे ना वो कहेंगे भाई स्पॉन्सर्ड टैग मत लगाओ, वैसे ही दो, नॉर्मल ही दो, ठीक है। आप जब भी बैकलिंक सेल कर रहे हो तब भी आपको देखना है, मतलब जिसको भी आप लिंक दे रहे हो वो कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, तभी आपके वेबसाइट पर कोई बैड इंपैक्ट नहीं आएगा, अदरवाइज आपके ही वेबसाइट पे बैड इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो आपको ये सब भी कुछ यूज नहीं करना है। आप एक चीज़ ऑन कर सकते हो, ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, इससे वो न्यू टैब में ओपन होगा, वो आप कर सकते हो। उसके बाद अब बताएगा कि भाई आप यहाँ पे देखो वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक टू योर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लिंक नहीं है, इंटरनल लिंक। लोग कंफ्यूज होते हैं, जब भी हम पहले आर्टिकल लिखते हैं, पहला आर्टिकल हमारा ब्लॉग का, तो उस पर हम इंटरनल लिंक किसको ऐड करें? देखो उस पर आप अपना डोमेन होम पेज का लिंक ऐड कर सकते हो और कुछ नहीं। लेकिन भाई जब आपके पास मल्टीपल आर्टिकल्स है तो आप कैसे इंटरनल लिंकिंग करोगे? भाई मैं क्या करूँगा ना, इसके ऊपर कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्टिल अभी बता देता हूँ क्या करना है। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे कोई बंदा आया है क्रिएट करने के लिए, देखो क्रिएट करने के लिए मतलब जैसे कि हाइंज अकाउंट, हमने यहाँ पे बताया वर्चुअल फ़ोन नंबर यूज़ करके वो क्या कर सकता है, अपना हाइंज अकाउंट बना सकता है विदाउट फ़ोन नंबर, मतलब अपना पर्सनल नंबर दिए बिना वो वर्चुअल फ़ोन नंबर यूज़ कर सकता है। अब आपने यहाँ पे एक धागा खोल दिया, भाई वर्चुअल फ़ोन नंबर, उसको पता ही नहीं होगा वर्चुअल फ़ोन नंबर कैसे मिलता है, या फिर पेड है फ्री है उसको पता नहीं है, लेट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आप लिखोगे कवर अप करोगे वर्चुअल फ़ोन नंबर आप बना सकते हो, यहाँ पे आप एक लिंक लगा सकते हो, गेट ए वर्चुअल फ़ोन नंबर फॉर फ्री। जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा गेट योर वर्चुअल फ़ोन नंबर फॉर फ्री, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए मैं इसको लिंक करूँगा समथिंग xy.com, कुछ ऐसा नहीं है, मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए मैंने इसको लिंक कर दिया, अब इसको मैं कोड पे ऐड कर दूंगा। अभी देखो, अब इसके अंदर आप देखो, अगर आप थोड़ा से इसको ऐसे करोगे, मतलब ऐसे ही चलेगा। अब आप इसको एक बार प्रीव्यू पे देखो, ऐसे इस तरह से हमें दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसको डालने का मकसद देखिए। अभी आपको कुछ लोग क्या करते हैं, आप सबसे पहले आप देख लो, ये रहा गेट योर वर्चुअल नंबर फॉर फ्री, ठीक है। तो इसका मकसद करने का मतलब है, देखो जो लोग करते क्या है, जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, लोग टाइटल को उठा के ही डाल देते हैं अपने पोस्ट के अंदर। आपको देखना पड़ेगा कि जो यूज़र यहाँ पे लैंड कर रहा है इस पोस्ट में, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया वर्चुअल नंबर के बारे में,
तो उसको तो वर्चुअल नंबर चाहिए क्योंकि उसको हाइंज अकाउंट विदाउट अपना फ़ोन नंबर दिए बनाना है। तो उसके रिलेटेड पोस्ट अगर हम लिंक करेंगे तो हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा, वो उसको ओपन करेगा। अगर आप इरिलीवेंट, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइंज अकाउंट क्रिएट करने के बारे में, आप लिखोगे, आप लिंक करोगे अपना आर्टिकल, यहाँ पे देखो लोग लिंक क्या करते हैं, फुटर पे चले आएंगे, यहाँ पे लिंक कर देंगे, सीधे सीधे बात, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2023, जो रिलेवेंट नहीं है। अगर आप इरिलीवेंट कंटेंट दोगे कोई भी बंदा वहां पे नहीं जाएगा। अपना ट्रैफिक को बूस्ट करना चाहते हो, अपना एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हो, आपको सिर्फ नीचे, लोग नीचे दे ही देते हैं, आपको सिर्फ नीचे नहीं डालना है, आपको जगह जगह पे, जैसे कि यहाँ पे बात हो रहा था वर्चुअल नंबर के बारे में, तो यहीं पे हम लोग लिंक लगाएंगे, अपना इंटरनल लिंक जो होगा कि वर्चुअल नंबर के बारे में, ठीक है, गेट योर वर्चुअल नंबर फॉर फ्री। और हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो अट्रैक्टिव पॉइंट्स, लोगों को मान के चलो वर्चुअल नंबर पेड मिल रहा है लेकिन उनको तो चाहिए फ्री में, तो हम लोग यहाँ पे वही यूज़ करेंगे फ्री। तो पॉइंट पे यहाँ पे हिट होगा कि फ्री में मिल सकता है, तब लोग क्लिक करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड करोगे तभी जाके बंदे क्लिक करते हैं, अदरवाइज नहीं होगा भाई। अभी के टाइम पे आप जेन्युइन काम करो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपका काम को मतलब देखेगा ही नहीं। जब क्लिकबेट होता है तो हर एक कोई बंदा वो वीडियो भी देखता है, वो कंटेंट भी पढ़ता है, इसीलिए थोड़ा सा क्लिकबेट भी करेंगे और थोड़ा सा उसके अंदर हम वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे, तभी हमारा ऑडियंस को भी वैल्यू मिलेगा। वो हमें ऐसा नहीं कि एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने इसको डाला था xyz.com, तो इसको मैं क्या करता हूँ डॉक्स, क्योंकि हमें डालना है अपना प्राइमरी मतलब अपना इंटरनल लिंक, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ docs.diy.com। देखो अब हो जाएगा ये ग्रीन, देख सकते हो ये भी ग्रीन हो गया, उसको इंटरनल लिंक मिल गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है भाई यूज कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज दिस पोस्ट, इग्नोर करो भाई, इसको कुछ करना नहीं है। ये पॉइंट ऐसे देखो, हमने इतना कर दिया, हमारा यहाँ पे 82% हो गया, लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि भाई इसके अंदर और भी बढ़े, बस इतना भी काफ़ी है। लोग कहेंगे भाई ये देखो ये कम बता रहा है, ये कम बता रहा है, हम इसको फुलफिल कर देंगे, 100 कर देंगे, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इग्नोर करो, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद कंटेंट टाइटल रीडेबिलिटी, देखो टाइटल ऑप्टिमाइजेशन ना बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। अगर आप रैंक करना चाहते हो अपने गूगल के फास्ट पोजीशन पे, देखो गूगल क्या करेगा, आपको पहली बार तो उठा के नहीं टॉप में नहीं डाल देगा, आपको क्या करेगा इंप्रेशन देगा 9 नंबर 10 नंबर या फिर सेकेंड पेज पे, थर्ड पेज पे। अगर आपका टाइटल ट्रिकी होगा, हाई क्वालिटी होगा, तब उस पर क्लिक ज़्यादा आएगा, और लोग जो उस पर जब ज़्यादा आएंगे तभी, सिर्फ तभी जाके आपको क्या वैल्यू मिलेगा, तभी आपको रैंकिंग इंप्रूव होगा। वो कैसे होगा, उसमें होगा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन का। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डालूंगा हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट, ठीक है, ये हमारा टाइटल, लेकिन जैसे कि यहाँ पे उसके साथ विदाउट फोन नंबर, ये है उसका जो सर्चेबल कीवर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सर्च कर रहे हैं, विदाउट फोन नंबर पे उनको अपना अकाउंट बनाना है, मतलब नंबर नहीं देना है, जो कि आप समझ सकते हो। अगर हम इसको टाइटल पे ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे कि आप देखो हाउ, यहाँ पे हमने FAQ के लिए बताया था, तो इसको मैं थोड़ा वापस चलता हूँ, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे मोस्टली जो इतना भी सारा टाइटल, हाउ टू क्रिएट ए हाइंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, तो लोगों ने यहाँ पे इसीलिए ऐड किया है विदाउट फोन नंबर, क्योंकि लोग सर्च भी कर रहे हैं विदाउट फोन नंबर वो कैसे अकाउंट बनाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइटल पे वही ऐड करेंगे, ठीक है। आप विदाउट फोन नंबर ऐड करोगे, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो क्रिएट हाइंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, या फिर विदाउट हैविंग ए फोन नंबर, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यहाँ पे जो भी करोगे, देखो ये है, अगर आप इसको, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है, ये जो हमने टाइटल डाला, ये टाइटल कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा जब कोई पोस्ट ओपन करेगा। हम चाहें तो इसका कंटेंट अलग रख सकते हैं और जो सर्च में दिखेगा उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट हाइंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, ठीक है, यहाँ पे है। अगर आप ऐसा यहाँ पे ना रख के यहाँ पे आप कहोगे भाई मैं इसको बदलूंगा, मान के चलिए हाउ टू यहाँ पे लिखूंगा, हाउ टू क्रिएट हाइंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, लेकिन मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई अपने जो SRP मतलब सर्च रिजल्ट पे कुछ और दिखे। देखो बाय डिफ़ॉल्ट SRP स्निपेट जो हमारा स्कीमा है, जो कि सर्च इंजन में अपीयर होगा, वो डेटा आप देख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे एडेड है, टाइटल डाला गया है, जो टाइटल है वो दिखेगा। देखो
हम लोग कोशिश करेंगे, देखो हैंज अकाउंट जो बनाते हैं मोस्टली मोबाइल पे ज़्यादा बनता है, इसलिए हम थोड़ा मोबाइल सर्च पे फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मोबाइल वर्जन पे दिखेगा हाउ टू क्रिएट हैंज अकाउंट विदाउट, तो यहाँ पे बेटर होगा हम लोग यहाँ पे ही डाल दे क्रिएट हैंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से दिखेगा सर्च रिजल्ट पे, और अगर कोई डेस्कटॉप में ओपन करेगा तो इस तरह से उसको दिखेगा। ये अच्छा है ना, ऐसे आप रख सकते हो। देखो यहाँ से अगर हम टाइटल को चेंज करेंगे तो ये ऑलमोस्ट गूगल पे सर्च पे दिखेगा, लेकिन जब भी कोई अपना पोस्ट ओपन करेगा तो उसको ये कंटेंट दिखेगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको सेव एज ड्राफ्ट करते हैं और इसको थोड़ा जो प्रीव्यू को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे दिखेगा, मतलब कि जो सर्च इंजन पे दिखेगा उसको ऐसे दिखेगा क्रिएट हैंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, ये मोबाइल पे दिखेगा, डेस्कटॉप में ऐसे दिखेगा, लेकिन जब कोई हमारा पोस्ट ओपन करेगा उसको दिखेगा हाउ टू क्रिएट हैंज नंबर, ठीक है, मतलब हैंज अकाउंट विदाउट फोन नंबर, ठीक है। समझ गए आप लोग। हम लोग चाहें तो अपने कंटेंट के अंदर टाइटल और सर्च इंजन के लिए टाइटल अलग रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से पिक कर लेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऑप्टिमाइज करके, क्योंकि आपको CTR बढ़ाना है, ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करो। लेकिन भाई आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर भी दोगे ना, गूगल को जो अच्छा लगेगा आपके कंटेंट के अंदर वो डिस्क्रिप्शन उठा लेगा, क्योंकि अभी गूगल अपने हिसाब से कंटेंट को इंडेक्स करता है, अपने हिसाब से SRP पे शो भी करता है। SRP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ओके, इस तरह से। तो आप इसको फोकस कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्निपेट, मतलब कि हम सर्च पे कैसे दिखेंगे वो हम यहाँ पे अपडेट एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा काम होता है स्कीमा पे। स्कीमा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्कीमा के अंदर अपने आप यहाँ पे आर्टिकल चला आता है, और आर्टिकल स्कीमा में आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता है। लेकिन भाई मान लो आपका ब्लॉगर वेबसाइट है, तब आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको आ जाना है यहाँ पे, सर्च कर लो सौम्या हेल्प। सौम्या हेल्प सर्च करने के बाद आपको मेरा वेबसाइट दिखेगा। सिंपली आप लोग यहाँ पे आ सकते हो होम पे, अदरवाइज यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर दो। टूल्स पे क्लिक करोगे तो आप लैंड कर जाओगे मेरे टूल्स पेज पे, अगर आपका ब्लॉगर वेबसाइट है तो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर्टिकल स्कीमा पे क्लिक करो और यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। अपना आर्टिकल का URL दो, हेडलाइन दो, डिस्क्रिप्शन दो, और आपका आर्टिकल का इमेज का URL यहाँ पे दो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे साइज उसका ऐड कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट जो है आप यही जो रैंडम साइज है उसको भी डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका ब्लॉग अपना है तो आप पर्सन रख सकते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन रख सकते हो। ऑथर नेम, ऑथर URL, ठीक है, जैसे कि ऑथर नेम का URL है वो आप डाल सकते हो। ऑथर URL कहाँ से मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए हमारा, देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रहा हमारा ऑथर URL। तो ये अरे यार, तो ये URL को कॉपी करके यहाँ पे डालना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भी बताया गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, सिंपली अपना वेबसाइट का URL डालो, देन ऑथर लिखो और अपना नेम डाल दो, चलेगा। उसके बाद पब्लिशर नेम, पब्लिशर लोगो URL, और ये डेटा थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा निकालने के लिए, लेकिन निकाल के इसको डाल दोगे। और उसके बाद कब पब्लिश कर रहे हो और कुछ मॉडिफाइड करोगे तो वो भी अपडेट करके डाल दोगे, और सिंपली यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोड आपको मिल जाएगा। आप अगर वैलिडेट करना चाहोगे इस पर क्लिक करके वैलिडेट भी कर सकते हो, और सिंपली कॉपी करके अपने HTML सेक्शन पे, ब्लॉगर पे जो पोस्ट का HTML पे जाना, वहाँ पे ऐड कर देना है, आपका स्कीमा यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। और सिर्फ यही स्कीमा नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे स्कीमा टूल्स है। देखिए आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आर्टिकल स्कीमा, वीडियो स्कीमा, जॉब पोस्टिंग स्कीमा, FAQ स्कीमा। बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉगर पे नहीं होता है, तो आप लोग के लिए सारा स्कीमा काम का चीज़ है, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। मूवी रिव्यू स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे ब्लॉगर पे हो, वर्डप्रेस पे हो, यूज़ कर सकते हो मूवी रिव्यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्कीमा का पावर, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस पे ऐसे ही कर सकते हैं। और अगर आपके पास है प्रो, रैंक मैथ प्रो, तो देन आप न्यूज़ आर्टिकल के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपका न्यूज़ आर्टिकल है। तो स्कीमा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो हमने इमेज भी ऐड कर रखा है, तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज करें। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इमेज ऐड करोगे तब आपका कंटेंट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसको भी प्रॉपर वे में हमें ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो इमेज है इसको मैं आपको सेव करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने सेव किया, लेकिन इसका जो नाम आप देखिए, नाम क्या है, हाउ टू क्रिएट हैंज अकाउंट, ये नाम था। इसको मैंने ऐड किया था। जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको बनाते हैं,
तो हम इसका जो नेम है वो नाम को भी अपना कीवर्ड डालेंगे, ठीक है, नाम को भी अपना कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद इसको वेबपी में कन्वर्ट करेंगे। वेबपी मतलब आप जब जेपीजी में और पीएनजी में उसको स्क्रीनशॉट लोगे, उसको वेबपी में कन्वर्ट कर देना। लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, प्लगइन्स डाल देते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो इमेज है, हम तो पीएनजी डाल देंगे, लेकिन उसका लिए मेहनत करेगा हमारा वेबसाइट का प्लगइन, वो उसको कंप्रेस करेगा, वो उसको छोटा साइज का बनाएगा, लेकिन इससे आपका सर्वर पे लोड पड़ेगा। बेहतर होगा जब भी आप इमेज बना रहे हो यहाँ पे ड्रैग कर लो और डाउनलोड कर लो, बहुत इजीली। आप 100-200 जितना इमेज चाहोगे एट ए टाइम यहाँ पे डाल के उसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बात यही है दोस्तों, अगर आप खुद ऑप्टिमाइज कर दोगे तो आपको आपकी सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर देना, अपना इमेज को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके उसको लाइट वेट बना देना, और अब उसको आपको एसईओ करना है। देखो यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट पे कीवर्ड नहीं डाला गया है, तो हमें क्या करना है, ऑल्ट टेक्स्ट पे अपना कीवर्ड डालना है, ठीक है। क्रिएट हाइंज अकाउंट, अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ, देखो कहाँ पे, जैसे कि जब हम अपलोड करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं, देखो मान के चलिए हम लोग यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करेंगे, तो उसके अंदर हम ऑल्ट टेक्स्ट भी डालेंगे, टाइटल भी डालेंगे और डिस्क्रिप्शन भी डालेंगे, इस तरह से, क्लियर है ना। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, तब इमेज प्रॉपरली यहाँ पे ऑप्टिमाइज होकर उसका कीवर्ड के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इमेज का भी प्रॉपरली एसईओ कर सकते हो। मेक श्योर ऑल्ट टेक्स्ट में अपना कीवर्ड डालो, तब ये ऑप्टिमाइज होगा। इस तरह से आप इमेज ऑप्टिमाइज कर सकते हो और अपना पोस्ट के अंदर आप वीडियो भी डाल सकते हो, और वीडियो के लिए आप अगर चाहो तो स्कीमा भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो स्कीमा भी अवेलेबल है, वीडियो स्कीमा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपरली अपना कंटेंट पे एसईओ कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज करके अपने पोस्ट को पब्लिश करोगे, तब आपको वैल्यू मिलेगा। और मैंने आज आपको डिटेल में समझाया कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, कैसे उसके अंदर ऑन पेज एसईओ करना है। अगर स्टिल आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कि आपका डाउट रहा कहाँ पे। मैंने एक एक करके आपको सब कुछ बताया, लेकिन इसके बाद मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में, मतलब अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो कमेंट करो कि मैं खुद लिख के बताऊँ, आपके सामने कीवर्ड उठाऊँ और आपके सामने बैठ के उसको लिख के मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जब हम एडिट स्निपेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो आप टाइटल डालोगे, देखो यहाँ पे पिक्सल भी बता रहा है, देखो यहाँ पे ग्रीन होगा तो ये ओके है, लेकिन ग्रीन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो पिक्सल कितना है, टाइटल का पिक्सल 580 पिक्सल होना चाहिए, और परमालिंक का भी पिक्सल, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन का पिक्सल मैक्सिमम 920 होना चाहिए, 920 होना चाहिए। इससे ज़्यादा देखो, इससे ज़्यादा जाएगा तो अच्छा नहीं है। सो बेहतर होगा आप इससे कम रखो, और उसको भी मतलब 580 पिक्सल से कम रखो तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी भी मतलब हमारा 48 पिक्सल है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग चाहो तो ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने पोस्ट को, और बाकी एडिशनल एरर जो भी है इग्नोर करो, और इसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है भाई। जो प्रो लोग होते हैं ना, वो कभी भी इसको फोकस नहीं करते हैं। अगर मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं वो ही रैंक मैथ को फोकस करते हैं, और जब आप धीरे धीरे काम करने लगोगे, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स का आइडिया मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ कैसे काम करना है, क्या काम करना होता है, और कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो बस यही तक था। इस तरह से आप ऑप्टिमाइज आर्टिकल डिलीवर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा। होपफुली आप ये बात को समझोगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और एसईओ पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से समझोगे तभी आप सही से इंप्लीमेंट कर पाओगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।